बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज किस्म के चपली कबाब की रेसिपी लेके आया हूं। अक्सर घरेलू खवातीन शिकायत करती रहती हैं कि चपली कबाब बनाते वक्त टूट जाते हैं और उसमें खुशबू नहीं उठती। तो आज इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए सारे मसले हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह बनते हैं चपली कबाब मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने 3 मीडियम प्याज लिए हैं, जिसे हमने बीच से काट कर 2 कर लिया है। अब हम उसे हैंड ब्लेंडर में डालकर फाइन चॉप करेंगे। अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद ना हो तो आप इसे हाथ से भी बिल्कुल फाइन चॉप कर सकते हैं। चपली कबाब में प्याज बहुत अहम रोल अदा करता है। ये कबाबों को नरम करने में मदद देता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज सारी चॉप हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे निकाल कर इसका सारा पानी रिलीज करेंगे। ये प्याज का पानी ही होता है जो कबाब तोड़ देता है, इसलिए इसका पानी, प्याज का पानी निकालना बहुत जरूरी है। जितना हो सके दबा दबा कर इसका सारा पानी रिलीज करेंगे। इंशाल्लाह अब कम से कम आपके चपली कबाब टूटेंगे नहीं। अब हम 6-7 के करीब हरी मिर्चें लेंगे और उसे भी फाइन चॉप करेंगे। हरी मिर्चों से खुशबू और जायका इन कबाबों में बहुत बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं मेन इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है कीमा। हमने आधा किलो कीमा लिया है, बिल्कुल मशीन में फाइन पिसा हुआ कीमा है ये। और उसमें चर्बी थोड़ा कम थी, इसलिए हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब घी मिलाएंगे, जो इसकी चर्बी की कमी को पूरा करेगा इंशाल्लाह। अब हरी मिर्चें और प्याज इस कीमे में शामिल कर देंगे, जो हमने चॉप करके रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डालेंगे। स्पाइसनेस के लिए हरी मिर्च तो है ही, अब मजीद स्पाइसनेस के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब बात आती है जायके की, तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। चपली कबाब की असल खुशबू का राज साबुत धनिया में छुपा हुआ है, तो हम 2 टेबल स्पून के करीब भुना हुआ कटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। अब इसकी खुशबू को मजीद बेहतर करने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। खुशबूदार मसालों का जिक्र हो और जीरा शामिल ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर कुटा हुआ भुना हुआ जीरा डालेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, जो इसके जायके को एनहांस करेगी। अब हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। ये अंडा ही है जिसकी वजह से कबाब जुड़े जुड़े रहते हैं और टूटने से महफूज रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बहुत जरूरी स्टेप आ गया है। अब हम तमाम मसालों को आपस में कीमे के साथ मिलाएंगे और से अच्छी तरीके से इन सब मसालों को कीमे के अंदर मिक्स करेंगे और से 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बस यही वो चीज है जिससे कबाबों के अंदर खुशबू आती है। इसको थोड़े अरसे के लिए मसालों के साथ पड़े रहने देंगे, जिससे इसके अंदर खुशबू रच बस जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट बाद हम इसमें 2 टमाटर फाइन चॉप करके डालेंगे। हमने इसके बीज निकाल दिए हैं, सिर्फ इसका ऊपर वाला हिस्सा जाएगा, बीज इसमें नहीं जाएंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और फिर इन तमाम मसालों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब चपली कबाबों का बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, यानी मकई का आटा। हम इसमें 4 टेबल स्पून के करीब मकई का आटा शामिल करेंगे। मकई का आटा इसमें इसलिए शामिल किया जाता है, एक तो ये बाइंडिंग में मदद देता है और दूसरा आपने देखा होगा कि चपली कबाबों में अक्सर थोड़ा सा क्रिस्पनेस आपको महसूस होती है, हल्का सा कुरकुरापन जो आपको महसूस होता है वो इसी मकई के आटे की वजह से आता है, इसलिए इसे जरूर शामिल करेंगे। अगर मकई का आटा ना हो तो आप बेसन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेसन से वो जायका नहीं आएगा रेस्टोरेंट वाला जो मकई के आटे से आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि तमाम मसाले और खुशबू यकजान हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी आती है कबाबों को तलने की। हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर से गोल कर टिक्की की शक्ल देंगे। इसका कबाब थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे फैला फैलाकर थोड़ा बड़ा करेंगे और ये हल्का सा थिक भी होता है। कबाब बनाकर अब हम इसे पैन में डालेंगे। आपका चूल्हा जो है मीडियम आंच पे होना चाहिए। अगर ये तेज पे आंच पे होगा तो उसका कलर तो डार्क हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें चूल्हा बिल्कुल मीडियम पे आंच पे रखना है और उसे मीडियम आंच पर ही पकाना है। पैन में आपने कबाबों का रश नहीं लगाना है, बस उसने कबाब डालने हैं जिससे सहूलत से ये आराम से तल जाएं।
जब तक एक साइड पूरी तरीके से पक ना जाए तब तक इसे पलटेंगे नहीं। हमारी एक साइड माशाल्लाह से पक चुकी है। अब हम इसे पलट लेंगे आराम से। आप देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे और ये हल्के से क्रिस्पी भी हैं और नरम मुलायम भी हैं। और इस वक्त इसके मसालों की खुशबू से माशाल्लाह से पूरा किचन महक रहा है। काश के कोई ऐसा टूल निकल आए जिसके जरिए खुशबू भी व्यूअर्स के पास पहुंच सके। 5 मिनट हो गए हैं कबाबों को पकते हुए। माशाल्लाह से ये डन हो चुके हैं पूरे। आप देख सकते हैं ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे ज्यादा लजीज हैं। ये रेसिपी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बेहतरीन रेसिपी है ये, जायकेदार और खुशबूदार बाजारी स्टाइल के चपली कबाब। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी कंप्लीट है। इसकी लुक आपको इस कबाब को बनाने में मजबूर कर देगी। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा लजीज है। इंतहाई नरम मुलायम, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हलवे की तरह नरम मुलायम है ये। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुद्दत तो याद रखेंगे और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ के बगैर नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपी ला सकें। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।